आदाब जेकेसी न्यूज़ के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम में हूँ आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। श्रीनगर पार्लिमानी हल्के के लिए वोटिंग का अमल पुरअमन तरीके से जारी। 24 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला। वोटिंग मशीनों में होगा बंद। 23.57% 1 बजे तक दर्ज की गई वोटिंग। कई सरकर्दा रहनुमाओं ने भी श्रीनगर नशिस्त के लिए हक रायदही का किया इस्तेमाल। वोटिंग से कबल रहनुमाओं की गिरफ्तारी पर उठाए सवाल। जम्मू में कई मकामात पर कश्मीरी पंडितों के लिए कायम किए गए हैं इंतखाबी मराकिज। डाले गए वोट। कई इंतजामात पर किया तसल्ली का इजहार। कहीं पर जाहिर की नाराजगी। और इंजीनियर रशीद की हिमायत में सोपुर में ऑल अलायंस डेमोक्रेटिक पार्टी ने सोपुर में रोड शो किया मुनक्किद। अब खबरें तफसील से। लोकसभा इंतखाबात के चौथे मरहले के लिए आज 9 रियासतों और 1 मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाके में फैली 96 लोकसभा सीटों पर वोटिंग का अमल जारी है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर पार्लिमानी हल्के में भी इस मरहले में पोलिंग का अमल सुबह 7 बजे शुरू हुआ, जिसमें 24 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला 17,47,000 से जायद रायदहिंदगान कर रहे हैं। श्रीनगर हल्के पर दोपहर 1 बजे तक 23.57% वोटिंग दर्ज की गई है। अपने हक के रायदही का इस्तेमाल करने वालों के मुताबिक उन्होंने बुनियादी मसाइल के हल के लिए अपना वोट दिया है। ऐसे मुश्किलात तम गन सन हल हर कह मुश्किलात मसलन कुस कुस मुश्किलात आज गड पावर दम तमुल दिवान त्रेम वुस मेज तिल दिवान सह खांड दिवान सह बंद वह वन तो तुम लुकन दिवान तो क्या दिवान तमुलस 4.5 किलो दिवान बाकी योतान नेट कर अगर ना गो नेट तो तमुल कुन कहें इस कालस ये मिनिस्टर बे मतलब रुत हिसाब रुत जान मतलब रुस नीयत तेल ग सोरे सोन मसल हल अगर न सह रुत हिसाब बे मसलाहत गसन कहें अगर उम्मीद उम्मीद क्या उम्मीद तमिस पे वह वन आव ना सारे समझ वन आव समझ सारे क्या दलील क्या दलील गई कत कोत यह जरूरी मगर अब गो फायद मिल फायद मिला तो क्या वनो त्रा वोट ये मे बच्चे खुदा सवाल ये ग्रेजुएशन कर बस कुन मज लगुन मे खानदार बिचर अल ब्या बच्चे तम सह पान यह 10वीं 12वीं हुंद बस अगर तुम बचे मे कुन जाए लगन यह अमिस किस शुक्रिया कर तह मगर क्या कर बह मगर पे गरीबन गुरबात प्रचान कहें बस सह मे कुन सह बच्चे लगुन गरीब अहन त्रा वोट मे गुस बच्चे लगुन कुन बे क्या यहां तम गर पढ़ा लिखा गर बिहतन पे सह मान सह तूत फकल बच्चे सह मान हेल्दी सह हेकान बिचर बह त्रो मजूर सह क्या मजूर कर हु सह पढ़ा लिखा असल बच्चे अहन बच्चे बेगुजार बे क्या मूजूब त्रो वन पे मतलब यह गुन पूर यह पे मतलब बच्चे सुन बे क्या बेरोजगारी बेरोजगारी गम मे खानदार क्या गर बिहत बिचोर कर कुन सह मजूर बाप सह कर कह दह कर आज त्रो वोट त्रा वोट आज क्या मुद्दा तुहद ये खतर वोट त्रो खुदायस तथ क्या वनो मतलब कम खतर त्रो वोट आज कम खतर पानी गरीबी मूजूब बे क्या हस्बैंड तम बिहत गर बे क्या बेमारदारी कह तम मूजूब त्रो वन कहें ये योर मा ग अहन उम्मीद
लोकसभा इंतखाबात 2024 के चौथे मरहले में आज सियासी जमातों के सरकर्दा रहनुमाओं ने भी अपने हक के रायदही का इस्तेमाल किया है। श्रीनगर में अपने हक के रायदही का इस्तेमाल करने के बाद जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सरपरस्त आला सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने अवाम से अपील की है कि वह घरों से बाहर निकल कर अपने वोट का लाजमी तौर पर इस्तेमाल करें और यहाँ अमन व अमान और अपने हकूक के लिए अपने हक के रायदही का इस्तेमाल करें। उन्होंने कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP के दौर में लगी FIRs की बिना पर इस वक्त अपनी पार्टी के कारकुनान को हरासा किया जा रहा है। देखिए, मैं मुबारकबादी देना चाहता हूं श्रीनगर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों को। आज जिस तरह से वोटिंग सुबह से शुरू हुई है, अमन व अमान से वोटिंग हो रही है और मैं लोगों से गुजारिश करूंगा अपना वोट कास्ट करें, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है कि आज इस मौके पे, हिस्ट्री के उस मौके पे ये वोट कास्ट किया जा रहा है जिस वक्त हमारी तकदीर का एक इम्पॉर्टेंट फैसला होने जा रहा है, चाहे वो कल को हमारी स्टेटहुड है या हमारे बच्चों के जो बच्चे हमारे अभी जेर कैद हैं या हमारे जो बुज़ुर्ग जेर कैद हैं या जिनकी वेरिफिकेशन पेंडिंग है। ये वोट आज उन सब के रिलीज़ के लिए, वेरिफिकेशन रिलीज़ होने के लिए, पासपोर्ट्स रिलीज़ होने के लिए, जॉब्स के लिए, और ये वोट अमन के लिए है। वहीं जम्मू कश्मीर के साबका वज़ीर आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर में अपना वोट डाला है। अपने हक रायदही का इस्तेमाल करने के बाद सहाफ़ियों से बात करते हुए फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि वो खुद को काफ़ी खुशकिस्मत महसूस कर रहे हैं, क्योंकि 2014 में बीमारी की वजह से वो वोट का इस्तेमाल नहीं कर पाए थे। इस दौरान उन्होंने पार्टी कारकुनान की गिरफ्तारी का हवाला देते हुए कहा है कि एक जानिब हुकूमत दावा कर रही है कि हम पुरअमन इंतखाबात करवाएंगे, मगर ये गिरफ्तारियां उनके दावों की पोल खोल रहे हैं। इस मौके पर उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि गिरफ्तारियां कर अवाम का इंतखाबात से भरोसा खत्म करने की कोशिश की जा रही है। हेलो 2014 में वोट नहीं दे सका क्योंकि मैं अस्पताल में था विलायत में, मगर अल्लाह का शुक्र है कि आज पार्लियामेंट्री इलेक्शन में मैं आपके पास खड़ा हूँ। मगर अफसोस इस बात का भी है कि जहाँ ये कहते हैं कि कोई पत्थर नहीं चल रहा है, कोई वायलेंस नहीं है, कोई बाइकआउट नहीं है, वहाँ मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हर पार्टी के और खासकर हमारी पार्टी के वर्कर्स को, सीधा वर्कर्स को इन्होंने इन 2 दिनों में बंद कर रखा है। एक तरफ से कहते हैं कि इलेक्शन बहुत आज़ादी से हो रहा है, तो मुझे बताइए, मैं होम मिनिस्टर साहब से पूछना चाहता हूँ, प्राइम मिनिस्टर से पूछना चाहता हूँ, हमारे वर्कर्स को क्यों बंद किया गया? क्या वो डरते हैं कि वो हार जाएंगे? और वो जरूर हारेंगे, इंशाल्लाह हारेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम कामदार है, बाकी नामदार है। आप छोड़ दीजिए ना, वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं, वो कहने दीजिए। हमने तो नाम दे के, बाकी ने तो चलिए सिर्फ इल्जाम लगाया। हमने तो आपको नाम दिए हैं इलेक्शन कमीशन को, हमने थाने के डिटेल्स दिए हैं जिन थानों में उनको बुलाया गया है, और हमने अपने रिप्रेजेंटेशन में ये भी कहा कि हम ये 8 नाम इसलिए दे रहे हैं ताकि आप ये ना कहो कि हम बिना सबूत के बात कर रहे हैं। ये एक एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं था, इट वॉज एन इंडिकेटिव लिस्ट, इट वॉज टू शो दैट जो हम कह रहे हैं हम ऐसे हवा में बात नहीं कर रहे हैं। और जरा बताएं कौन से वर्कर, मैं फिर ये बात दोहराता हूं ना, हमने तो कम से कम आपको नाम दिए, थानों के डिटेल्स दिए, वो जरा बताएं कौन है और किस थाने में लिया गया। अब चलिए, जो हुआ सो हुआ, रात गई बात गई, आज नया दिन है। अब उम्मीद करते हैं कि हमारे वर्करों को इस तरह तंग नहीं किया जाएगा। आज हम पोलिंग बूथ के बाहर खड़े हैं, हमने अपने वोट का इस्तेमाल किया। हमारे साथ 2 फर्स्ट टाइम वोटर हैं जो पहली मर्तबा वोट डाल रहे हैं। ये पहली बार है कि हमारी फैमिली की 3 पीढ़ियां जो हैं एक साथ वोट डालने आए। मैं यही उम्मीद करूंगा कि बाकी जगहों में भी इसी तरह अपने जमहूरी हक का जो है वोटर इस्तेमाल करें। अगर के ये कहा गया है कि कोई बॉयकॉट नहीं है, किसी तरह की वायलेंस नहीं है, किसी तरह का खतरा नहीं है, तो फिर
बढ़ चढ़ के लोगों को जो है इस इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए, अपने वोट का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि आखिरकार यही एक जमहूरी तरीका है जिससे कि हम अपनी आवाज़ जो है वो बुलंद कर सकें। जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट के रहनुमाओं ने भी उम्मीद जाहिर की है कि इनकी इत्तेहादी पार्टीज अपनी पार्टी श्रीनगर में इंतखाबात में कामयाबी हासिल करेगी। उन्होंने कहा है कि पोलिंग बूथ पर आवाम की भीड़ देखी जा रही है जो कि बदलाव के लिए वोटिंग कर रहे हैं। पहली बार वोट डाल रहे हो? नहीं, पहली बार तो वोट नहीं डाल रहे हैं, बट इस समय हम वोटिंग कर रहे हैं। वोटिंग फॉर चेंज है। इट इज़ फॉर द वोट फॉर द प्रोग्रेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इट्स फॉर द पीस एंड डिग्निफाइड जम्मू कश्मीर। इस समय जो डेमोक्रेसी का फेस्टिवल चल रहा है पार्लियामेंट्री इलेक्शन सीट के लिए श्रीनगर के लिए, हमने अपने अलायंस कैंडिडेट जो है सपोर्टेड फ्रॉम आवर पार्टी, हमने उसके लिए वोट डाला है। और हम चाहते हैं कि अब जो रिवायती पॉलिटिक्स यहाँ हो गई है जम्मू कश्मीर में 70 सालों से अमूमी तौर, वो जनाब अली आगे ना हो, लोगों की आवाज़ आवान बाला तक पहुँचे, ताकि जो भी यहाँ पे डेमोक्रेटिक राइट्स के सल्ब किए गए हैं आज तक 70 सालों से और अमूमी तौर 35 सालों से, वो परोकार लाए। और मैं कश्मीरी पंडितों को, कश्मीरी माइग्रेंट्स को अपील करता हूं कि वो अपनी फ्रेंचाइजी का इस्तेमाल करें, ताकि उनको जो वोट बैंक के तरीके पे इस्तेमाल किया गया पिछले 35 सालों से वो आगे से ना हो, और उनकी आवाज़ भी, उनकी रिहेबिलिटेशन भी और उनकी रिलोकेशन भी वापस डिग्निफाइड तरीके पे हो जैसे वो यहाँ पे रहते थे। आप बताइए, पहली बार वोट डाला आपने? नहीं, मैंने इससे पहले भी वोट डाला है, तो लेकिन इस बार जो वोट है वो बिल्कुल डिफरेंट होगा, पूरा चेंज के लिए होगा, जो जहाँ की जमहूरियत के लिए होगा। आप बताइए। जी, मैंने पहली बार आज वोट डाला है अपनी पार्टी को। जो हमारे अलायंस पार्टनर है मोहम्मद अशरफ मीर साहब है, हमें काफ़ी उम्मीदें जुड़ी है और एज ए ऑब्जर्वर हम 2-4 पोलिंग बूथ में गए, क्योंकि अभी मॉर्निंग टाइम था। तो हमने जहाँ पे भी लोगों से बात की तो सारे सपोर्टर थे कि मोहम्मद अशरफ मीर साहब को, क्योंकि सपोर्टर इसलिए थे वो कि उनसे उम्मीदें जुड़ी हुई है हमारी पूरी, मतलब कश्मीर ज़िले की बात करें तो पूरी उम्मीदें जुड़ी हुई है उनके साथ कि वही हमारी जो हमारे साथ इस्तिसाल हुआ है उसको मिटाने के लिए हमारे साथ काफ़ी हेल्प होगा उनका। आप बताइए, आपने वोट डाला? जी, आज फर्स्ट टाइम मैंने वोट कास्ट किया। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आज आपने वोट डाला? थोड़ी डेवलपमेंट होनी चाहिए, पीस होना चाहिए, प्रॉस्पेरिटी होनी चाहिए, सबसे बड़ी बात है। और हम यही चाहते हैं कि जो भी हमारा करने, हमने अपनी पार्टी को जो हमारे कैंडिडेट है हमने उनको कास्ट वोट किया, और हम चाहते हैं कि इन फ्यूचर में अपनी पार्टी का जो हमारा कैंडिडेट हो वो इस फील्ड में आए, और हम उनको विक्ट्री में देखना चाहते हैं, क्योंकि एज जो पुराने जो यहाँ पे एमपीज़ थे उन्होंने आज तक पार्लियामेंट्री में कोई बात तो आज तक की नहीं है। मुझे लगता है, मुझे क्या लगता है, ये आप लोगों को भी पता होगी। बट और दूसरी बात ये भी है, अब हमें हर एक को मौका देना है। ये नहीं है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या पीडीपी हो वही खाली इस चीज़ के लिए एमपी पार्लियामेंट्रियन हो, नए को भी मौका देना चाहिए। हम देखेंगे इंशाल्लाह क्या होगा आगे। श्रीनगर पार्लिमानी हल्के के लिए जम्मू में भी कश्मीरी माइग्रेंट वोटरान के लिए इंतखाबी मराकज़ कायम किए गए हैं। जम्मू और उधमपुर में 23 खसूसी पोलिंग बूथों के अलावा दिल्ली में भी इजाफी 4 पोलिंग बूथों पर आज तकरीबन 16,000 कश्मीरी माइग्रेंट्स अपने हक इरादे का इस्तेमाल कर रहे हैं। जम्मू के गांधीनगर में वाक़ा खवातीन कॉलेज में वोटरान पहुंचकर अपने वोट डाल रहे हैं और यहाँ इंतखाबी कमीशन की जानिब से किए गए इंतजाम पर तसल्ली का इजहार कर रहे हैं। इस दौरान कुछ वोटरान ने वोटिंग फहरिस्त में उनका नाम न होने पर मायूसी का इजहार भी किया है। से ज़्यादा जो है वोट जो है वो जो है 2019 के बाद बड़ी तादाद में जो है लोग अपने घरों से बाहर निकले और अपना वोट कास्ट करने के लिए जो है वो जैसे किसी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले हैं माइग्रेंट्स, उनके लिए जो है स्पेशल जम्मू के अलग अलग जगहों में, लेकिन ये वो जगह बार-बार फिर रह जाना था। मेरे पे करना तो आप भी करो, आप भी करोगे फिर रह जाएगा ना। मिडल स्कूल तो उत्थे साढ़ा निकलिया नहीं वोट,
तो हुणे तो आए हैं तो इतने निकले कहने गंगयाल फिर दोबारा जाओ। प्रॉब्लम आ रही है तुम्हें? प्रॉब्लम आ रही है। वोट डाला है, वोट कास्ट किया है, ये हमारे लिए एक फेस्टिवल से ज़्यादा कम नहीं है। बड़ी अच्छी बात है, बड़ी मसरत की बात है, बड़ी खुशी की बात है। और यहाँ पे जो अरेंजमेंट्स किए हैं, हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के शुक्रगुजार हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के भी शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने हमारी एम फॉर्म की जो दिक्कत हुआ करती थी, एम फॉर्म की जो बिदत हुआ करती थी, उसको एक ही बार ख़त्म कर दिया। हमारी बड़ी स्मूथ यहाँ इलेक्शन अथॉरिटीज़ ने भी बड़ा स्मूथ कंडक्ट रखा है और स्मूथली पोलिंग हो रही है, कोई रश नहीं है, कुछ नहीं है और सबको एंटरटेन किया जा रहा है। ये आज हम अपना वोट कास्ट कर अच्छी है, प्यार करने बंदा आंदा करदा चल जाता और कुछ नहीं। मुद्दे इनके सेंटर की कुछ हमारे साढ़े बारे भी सोचना चाहिए, ठीक है ना, सोचना चाहिए भाई इंडिया अगे क्या करना, क्या स्टेप उठाना, क्या नहीं करना। मेरा इसको दिखा दिया, नंबर भी दिया है, कुछ लोग हैं उनसे बात, ये सारा सीरियल नंबर भी दिया, पार्ट नंबर भी दिया, सब कुछ दिया, लेकिन ये कहते हैं है ही नहीं, आपके लिस्ट में ही नहीं नाम है, तो अब क्या कर सकते हैं, इनके साथ झगड़ा तो कर नहीं सकते। तो कुछ बताया आपको कि कहाँ आपका बूथ बनाया गया है, कहाँ पर है? नहीं, है तो यहीं पे। अच्छा, हाँ, है तो यहीं पे, हम हर साल यहीं डाल, मतलब हर बार यहीं डाल, अब इसमें नाम ही नहीं है लिस्ट, तो आप कहाँ से ढूंढेंगे नाम? तो कहीं ना कहीं आपका जो नहीं, मैंने इनको दिखाया सारा जी, ये सीरियल नंबर दिखाया, पार्ट नंबर दिखाया, सब कुछ दिखाया, और ये कॉन्स्टिट्यूंसी भी दिखा दी, सब कुछ दिखा दिया, लेकिन ये हवा कदल 21। कश्मीरी माइग्रेंट के लिए जम्मू में कई मकामात पर कायम किए गए मराकज़ में बेशतर लोगों ने चुनावी फहरिस्त में नाम दर्ज न होने पर उन्होंने नाराजगी का इजहार किया है। उनका कहना था कि वो अपने हक के रायदही का इस्तेमाल करना चाहते थे, मगर फहरिस्त में नाम न होने से उन्हें काफ़ी ठेस पहुंची है और उनका वोट भी ज़ाया किया गया है। हाँ, क्या मिसमैनेजमेंट? मैंने उनको कार्ड दिखाया, अपना जो वो कार्ड इलेक्शन कमीशन ने इशू किया वो दिखाया हमने, वो कह रहे नहीं लिस्ट में नहीं है। मैंने कहा क्या प्रॉब्लम है, कि मैंने कहा एपिक नंबर है, सब कुछ है, तो फिर क्यों नहीं है? ये मेरे साथ ही काफ़ी लोगों के यहाँ सुने, तो यहाँ मेरे ख्याल में कोई इंचार्ज है इस वक्त असिस्टेंट कमिश्नर रियाज अहमद, वो मेरे ख्याल में फिर अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम काफ़ी लोगों के साथ, मेरे साथ नहीं, काफ़ी लोग उधर इधर घूम रहे हैं, तो 3 सेंटर्स में यहाँ, तो मगर कोई अथॉरिटी यहाँ रेस्पॉन्ड नहीं कर रही है, तो इसलिए ये प्रॉब्लम तो सॉल्व होनी चाहिए। अगर कार्ड इशू किया है तो इसका मतलब है कार्ड का कोई वैल्यू नहीं है जो गवर्नमेंट ऑफ इशू ने इशू किया। तो क्या आप इलेक्शन कमीशन से डिमांड करते हैं? डिमांड ये करते हैं कि अगर हमारा वी आर डिजर्व फॉर वोट, उधर से कह रहे वोट हमारा हक है, तो इसका मतलब दे आर डिटैचिंग अस फ्रॉम वोट, तो ये इनकी ये गवर्नमेंट की बिल्कुल सरासर गलती है, या इन्होंने कश्मीरी पंडितों के वोट कुछ डिलीट किए हैं डिलिबरेटली बिकॉज ऑफ सम रीजंस। क्या रीज़न है ये सॉल्व होना चाहिए मसला। मुझे काफ़ी ज़्यादा खुश हैं, काफ़ी ज़्यादा उत्सव है, और ये तो गर्व की बात है कि आज हमारे जम्मू कश्मीर यूटी में जिस तरीके से आज श्रीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी का जिस तरीके से आज पोलिंग बूथ पर मैं ऐसे अपनी कार्यकर्ता अपने वर्करों को लेके यहाँ आया, तो आप खुद ही देख सकते हैं कि यहाँ पर डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी के जो एजेंट है वो भी बैठे हुए हैं, और हमें एक समस्या ये आ रही है कि ये जो वोटर लिस्ट है इससे हमने कभी सहमति दी नहीं है, और हमारी जो मीटिंगें हुई है कई बार, और हाश पाश में जिस तरीके से आरसी ऑफिस में इस लिस्ट को बनाया गया ये कोई ऑथेंटिक नहीं है, क्योंकि गाइडलाइन के मुताबिक जो आधार कार्ड और इफेक्ट कार्ड जो वोटर आइडेंटिटी जो है उस पर कोई भी कश्मीरी डिस्प्लेस वोटर जो श्रीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी का जो आज वो हम अभी बात करके आए, यहाँ जो BLO साहब है और जितने भी स्टाफ के लोग जो हैं, हमने उनको कहा कि आप खामखा हमें तंग मत कीजिए,
परेशान मत कीजिए। आज फर्स्ट टाइम कश्मीरी विस्थापित जो है और युवा, खास तौर पर युवा जो है फर्स्ट टाइम जो वोट डाल रहा है, तो अगर यहाँ आप कहते हैं कि इसके वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, ना अंदर है ना यहाँ है, तो ये फॉल्ट अगर है, ये टोटल फेलियर जो है आरसी ऑफिस में जो इसके अधिकारी जो बैठे हैं उनकी जवाबदेही तो हम लेंगे ही लेंगे। लेकिन आज जिस तरीके से कश्मीरी पंडित के ऊपर जिस तरीके से वोटर लिस्ट में नाम ना होना और इसके पीछे क्या मंशा है, ये ऊपर वाला जानता है। अवामी इत्तेहाद पार्टी के बारामूला पार्लिमानी हल्के से रुकन इंजीनियर रशीद की हिमायत में आज ऑल अलायंस डेमोक्रेटिक पार्टी के सदर रकीबुल रशीद की क़ियादत में सोपुर में एक रोड शो मुनक़िद किया गया है, जिसमें बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की है और आवाम से अपील की गई है कि वो इंजीनियर रशीद के हक में अपने हक के रायदही का इस्तेमाल करें। ज़राए अबलाग से बात करते हुए रकीबुल रशीद ने आवाम से अपील की है कि वो इलेक्शन का बाइकाट ना करके घरों से बाहर निकलें और लाजमी तौर पर इंजीनियर रशीद के हक में वोट डालें। इंजीनियर बेकर्स रकीब साहब कदम बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। रकीब साहब कदम बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। इंजीनियर साहब कदम बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। इंजीनियर साहब कदम बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। इमरान साहब कदम बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। इंशाअल्लाह रहमान, इंशाअल्लाह। यहाँ पर हमें देखने को मिली और लोग काफ़ी ज़्यादा आपका सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर ऑल अलायंस पार्टी ने हमने अनकंडीशनल सपोर्ट दिया है इंजीनियर रशीद साहब को, क्योंकि हमारी नज़र में बस एक वो है जो पार्लियामेंट में जाके जम्मू कश्मीर के लोगों की जम्मू कश्मीर की बात कर सकते हैं। कि ऑलरेडी जो एनसी और पीडीपी को देखे तो उस टाइम जब हमसे 35 और 370 छीना गया, उस टाइम उनके पार्लियामेंट मेंबर्स वहाँ पर थे जो इतना भी न कर सके कि अपने पोस्ट से इस्तीफा दे सके। इसलिए इस टाइम सोच समझ के जम्मू कश्मीर के लोगों को, जम्मू कश्मीर के नौजवानों को मैं कहता हूँ सोच समझ के, और कोई बाइकआउट नहीं करना है, वोट डालने निकलना है। ये कोशिश करनी है कि पार्लियामेंट में भी हमारे अच्छे मेंबर जाए जिनको जम्मू कश्मीर की दर्द हो, जम्मू कश्मीर के बच्चों की दर्द हो, और असेंबली में भी कुछ ऐसे बंदे चुन के जाने चाहिए जो जम्मू कश्मीर की बात कर सके, जिनके अंदर जिगर हो बात करने का, जो इक़्तिदार पसंद ना हो, इक़्तिदार के भूखे ना हो। आज अगर देखा जाए उमर अब्दुल्ला की रैली जो है आज मलमापतपुरा में भी देखने को मिल रही है, और उसके बावजूद भी आज लोगों का जम गफीर आपके साथ जो है जुड़ा हुआ है और ये काफिला जो है बढ़ता ही जा रहा है, तो इस हवाले से आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, उमर अब्दुल्ला का जलसा था या क्या कहते हैं इसे पीसी का जलसा था या महबूबा मुफ्ती का जलसा था, एक सवाल मैं उनसे कर रहा हूँ, जो लोग हमारी माँ बहनों को, हमारी बेटियों को अपने जलसों में नचा रहे हैं, वो हमारे माँ बहनों की आबरू क्या बचाएंगे? क्या मैसेज देना चाहेंगे आप लोगों को? मैं लोगों को कहता हूं कि जो घर से निकले वोट डाले, पार्लियामेंट में भी अपने चुने नुमाइंदे भेजे जो रियलिटी में जिनको जम्मू कश्मीर की दर्द, जम्मू कश्मीर के लोगों की दर्द है। हेडक्वार्टर रोमियो फोर्स ने बॉर्डरलेस फाउंडेशन के ताउन से सुरनकोट में एक तिब्बी कैंप का एहतमाम किया है। इस कैंप का मकसद गुज्जर और बकरवाल तबके और दूर दराज के इलाकों जैसे दरा, सांगला, फैसलाबाद, मरहोट, जम्मू शहद, डोगरा, पोशाना और से ताल्लुक़ रखने वाले डेरों को तिब्बी सहूलियात और सेहत की देखभाल की खिदमत और अद्वियात तक रसाई फराहम करना था, ताकि इनकी सेहत और तंदुरुस्ती को बेहतर बनाया जा सके। इस कैंप में फ़ौज और न सिर्फ नीम तिब्बी अमले शामिल थे और ये तिब्बी कैंप आज और कल भी जारी रहेगा। आपका ऑपरेशन यानी इसका ऑपरेशन कब हुआ? इसका ऑपरेशन हुआ है। हाँ। कब हुआ? पठानकोट से। कितने साल हो गए? 3-4 साल हो गए। अभी तकलीफ क्या होती है? दिखाई कम दे रही है। सामने दिख रहा है कुछ? मेरी उंगली दिख रही है? हाँ। कितनी है? 5, 2। अभी कितनी है? 5, 2। वहाँ पे कितना बिंदु है? 3। आपको सुनाई भी कम देता है।
वो देखो कितने बोटो करना वरती, ये कितने, ये टिकले ये कितने डॉट दिख रहे हैं आपको? 2 उसके नीचे वाले उसमें 3 थे, खाली नीचे वाले 5 उसके नीचे, हाँ 3 के नीचे ये 5 6 7। और अभी कितना साफ हुआ था? कुछ फर्क हुआ? हाँ थोड़ा साफ हो गया ना। अभी थोड़ा धुंधला होगा, अभी साफ दिखेगा। देखो सिर्फ खालचे देखो, हाँ तो कॉर्नर में कितने। कैप्टन मुश्ताक अहमद फजलाबाद, आज जो दराबा आरआर बटालियन और रोमियो फोर्स ने मेडिकल कैंप लगाया है, ये मानाज असी डॉक्टर अलग अलग महकमा जात से यहाँ आए हैं। इससे पहले भी बहुत कैंप हुए, मगर आज जो आरआर बटालियन दराबा ने एक मिसाल कायम किया है, इससे तमाम मैं सिविल भाइयों से गुजारिश करता हूं कि अवाम और फौज का आपसी में तालमेल हो तो बहुत कठिन से कठिन पहाड़ को भी हम पार कर सकते हैं और कामयाब बना सकते हैं। फौज और अवाम का तालमेल बेहतरीन हो तो फौज ने इससे पहले सद्भावना के तहत बहुत से काम किए हैं जो कि गवर्नमेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट है वो नहीं कर सकी, जो कि फौज ने सद्भावना। और बाहर से यानी आउट ऑफ स्टेट से जो डॉक्टर साहिबान हैं उनको यहाँ मदऊ किया गया और लोगों से अपील की गई कि यहाँ पर आके अपना मेडिकल चेकअप करवाएं। और वो चीज़ रखी गई जो हमारे SDH यानी सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सुरनकोट में जो फैसिलिटी नहीं थी, उसके वो फैसिलिटी देने के लिए लोगों को यहाँ बुलाया गया और एक अच्छा बेहतरीन यहाँ एहतमाम करके लोगों को यहाँ पर बुलाया है। और मैंने भी लोगों से ये अपील की कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए और आके अपना फ्री मेडिकल चेकअप करें। यहाँ चेकअप ही होगा, मेडिकल फ्री है। ये एक बड़ा खुशाइन और हाँ जी हाँ 2 दिन का, ये असल में 14 का ही था। तो वो जो कुछ डॉक्टर साहब थे वो एडवांस 1 दिन पहले आ गए, तो इन्होंने 1 दिन को 2 दिन में कन्वर्ट कर दिया ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसको बहुत मिल सकता है। 1 दिन में ज्यादा रश हो जाता तो लोगों को प्रॉपर चेकअप ना हो सकता। मेरा नाम है डॉक्टर सुनैना भुजबल, नासिक रोड से आए हैं हम, महाराष्ट्र से। और मेडिकल कैंप लगाया, क्या है डिटेल्स थोड़ी? ये आर्मी थ्रू मेडिकल कैंप लगाए हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम नासिक से आए हैं। हमारा एक एसोसिएशन है नासिक में, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन, तो उसके थ्रू हम यहाँ पे आए हैं। इसका कैंप है और काफी मतलब जो है अच्छा लग रहा है। सब मेडिसिन्स काफी है, हमने भी कुछ मेडिसिन्स हम अपनी तरफ से काफी मेडिसिन्स लेके आए हैं फ्री में इनका डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए। फ्री है, पूरा दवाई फ्री है और कुछ हम लाए हैं, कुछ आर्मी ने सप्लाई किया हुआ है। केसी इंटरनेशनल स्कूल में क्रिकेट एकेडमी ऑफ पठान्स में बैंड स्कूल जोनल सतह के लिए ट्रायल लिए जा रहे हैं। ये ट्रायल मर्दों के अंडर 14 मुकाबलों के लिए जा रहे हैं, जिनका एहतमाम जोनल फिजिकल ऑफिसर हरविंदर कौर, सतपाल सिंह, मोहतरमा सावती, सतीका, नैना, चंद्र किरण और मदन मोहन की निगरानी में मुनक्किद किए जा रहे हैं, जिसमें 120 से ज्यादा खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। साथ में इधर आ जा। बाल रखो उधर, बाले रखो उधर, कटोरा बाल तुम इधर साथ में। जो छोटे हैं वो आगे आ जाओ, बैठ जाओ। सेंटर छोड़ो, सेंटर खाली करो, सेंटर खाली करो, सेंटर खाली करो। आगे हो जाओ, आगे हो जाओ, आगे चलो, बैठ बीच में आओ, सब आगे आगे देखो। सर क्या इसका शॉट बोल पीछे मैं मोहम्मद शान, आज मैं यहाँ पे खेलने आया हूँ। अंडर 14 के ट्रायल्स हैं,
तो यहाँ पे हमें काफ़ी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं और एक अच्छा प्लेटफॉर्म है बच्चों का एक्सप्रेस करने के लिए। लास्ट ईयर भी हुए थे, लास्ट ईयर परेड में हुए थे, यहाँ पे फर्स्ट हो रहे हैं। ये कैप क्रिकेट अकेडमी पठान्स में हो रहे हैं। यहाँ पे भी बच्चे सीखने आते हैं और इम्प्रूव करते हैं। हम पूरे साल मेहनत करते हैं, इम्प्रूव करते हैं और ट्रायल्स देते हैं और काफ़ी अच्छा लग रहा है हमें यहाँ पे ट्रायल्स देके। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, लास्ट ईयर भी हुए थे। सिस्टम के हिसाब से होते हैं, अलग अलग बच्चा मतलब अलग अलग उसकी कैपेबिलिटीज़ देखी जाती हैं और बच्चों को थोड़ा एक्सप्रेस करने का होता है कि जैसे कि बच्चे कर नहीं पाते हैं कुछ, कि उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, वो यहाँ पे इनको मिल सकता है। और अंडर 14 के ट्रायल हो रहे हैं। स्वाति है और यहाँ पे अभी अंडर 14 के ट्रायल्स चल रहे हैं केसी इंटरनेशनल स्कूल में और यहाँ पे हमारे पास 120 जो है अभी प्लेयर्स जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस टूर्नामेंट में और हम देख रहे हैं कि हम सबसे बेस्ट जो हैं जो डिज़र्विंग हैं प्लेयर्स उन्हीं की सिलेक्शन यहाँ पे होगी। और सबसे पहले हमारा ये जो डिपार्टमेंट है डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स वो ऑर्गेनाइज़ करवा रहा है ये टूर्नामेंट। हमारी हरविंदर मैम है जो जोनल ऑफिसर हैं वो, और स्कूल की जो प्रिंसिपल हैं जिन्होंने उनको थैंक्स बोलना चाहेंगे जिन्होंने स्पेशली परमिशन दी अपने ग्राउंड में यहाँ पे टूर्नामेंट ट्रायल्स वगैरह के लिए। और हमारी यही कोशिश है, यहाँ पे हमारे जो सिलेक्टर्स हैं या कन्वीनियर्स हैं काफ़ी वो है ट्रेंड है, तो हमारी पूरी कोशिश है कि यहाँ पे पूरी बेस्ट टीम निकाली जाए और आगे की आगे जाए। आने वाले समय में और भी कुछ इस तरह के ट्रायल्स देखने को मिल सकते हैं? सर मेरा नाम सतपाल सिंह है। तो जहाँ आज अंडर 14 का ट्रायल चल रहा है जम्मू जोन का, तो जोन में हमारे हरविंदर मैम हैं जो ZP जम्मू में, उनकी देख रेख में ये चल रहा है। तो अंडर 14 में कम से कम 120 के करीब बच्चे आए हैं, पार्टिसिपेशन कर रहे हैं वहाँ इसमें। तो हम चाहते हैं कि बेस्ट अंडर 14 जम्मू की बेस्ट टीम, कोई बच्चा अच्छा खेलने वाला रहना नहीं चाहिए। तो हमने तो स्कूलों में बेस्ट 5 मांगे थे, लेकिन इसमें तो ज़्यादा भी पार्टिसिपेशन कर रहे हैं बच्चे, तो मोस्ट वेलकम। सभी का ट्रायल हो रहा है बड़े अच्छे तरीके से। हमारे जो ये लगे हुए हैं हमारे साथ जो ट्रायल कंडक्ट कर रहे हैं बहुत अच्छा तरीके से कर रहे हैं ट्रायल, तो बढ़िया है, सब अच्छा चल रहा है, बहुत बढ़िया। सर मैं जानना चाहूँगा ये स्कूल के बच्चे हैं या एकेडमी के बच्चे हैं? ये स्कूल के बच्चे हैं। एकेडमी तो वो शाम को आएंगे ना, पहले स्कूल है, सारे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं। इमाम खतीब मरकजी जामिया मस्जिद मेंढर मौलाना सुल्तान नक्शबंदी की क़यादत में साबका TSO मेंढर अब्दुल खाली को सफर महमूद के लिए रवाना किया गया है। इस दौरान तमाम लोगों ने उन्हें प्यार मोहब्बत व खलूस के साथ इस मुक़द्दस सफ़र के लिए रवाना किया है। मौलाना सुल्तान साहब ने आज जो हमारे लिए ये प्रोग्राम रखा है, हम उन्होंने एक दरख्वास्त पेश किया है कि वहाँ जाके तमाम मेंढर के लिए तमाम के लिए दुआ करनी, अभी ज़िंदगी रही अल्लाह ताला ने ज़िंदगी रखी, मैं सब के लिए दुआ करूँगा। हमें इससे बड़ा शुक्रिया अदा अल्हम्दुलिल्लाह आज हम एक नूरानी मजलिस और जुलूस के अंदर शामिल है। हमारे TSO बाबू अब्दुल खालिक साहब सलवार टोपा वाले माँ अहलिया आज सफर महमूद मक्का मुकर्रमा मदीनतुल मुनव्वरा हरमैन शरीफैन की ज़ियारत के लिए बानियत हाथ तशरीफ ले जा रहे हैं और आज मरकज़ी जामिया मस्जिद मेंढर की तरफ से
से इनको इस्तकबालिया दिया गया और हमारे दारुल इमाम सरहदी के तलबा ने बड़े प्यार अखलाक के साथ नात ख्वानी करते हुए और इनके मुहिद्दीन ने और तमाम अहले अक़ीदत हज़रात ने इनको महनत से अलविदा किया और हमारी दुआ है अल्लाह ताला इनका सफ़र आसान फरमाए और इनको कामयाबियों के साथ हर महीने तैयबैन की कामयाब जो है ज़ियारत नसीब फरमाए। मैं तमाम अवाम मंडली की तरफ से बाबू साहब को और तमाम हुज्जाज कराम को जहाँ मुबारक दूंगा उसके साथ गुजारिश करूँगा कि आप इस मुबारक सफ़र में हर मोड़ के ऊपर। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। की सैनिटेशन नौशहरा रजौरी, जहां आपको मिलेंगी फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स और सेंटर फिटिंग की बेहिसाब वैरायटी। तो अगर आप अपनी पसंद की किसी भी तरह की टाइल्स या सेंटर फिटिंग खरीदना चाहते हैं तो रुक करें सिर्फ जानकी सैनिटेशन का। हमारा पता है जानकी सैनिटेशन, गुजराल चौक, नौशहरा, राजौरी। फोन नंबर 9491917840, लैंडलाइन नंबर 01960230294। MV International School admission open for classes pre-nursery to 8th. For details, contact on 7298212270 or 9796212270। जेकेसी न्यूज अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। अपडेट में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला और जेकेएनसी के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर में अपना कीमती वोट डाला। रोमियो फोर्स द्वारा बॉर्डरलेस फाउंडेशन के सहयोग से सुरनकोट में एक चिकित्सा शिविर का किया गया आयोजन। अपनी पार्टी के प्रमुख अल्ताफ बुखारी ने की मीडिया कर्मियों से बात और कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के लिए एनसी पर लगाए गंभीर आरोप। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस,
नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98 769 98 583। अब समाचार विस्तार से। श्रीनगर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला और पार्टी के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने अपना मतदान किया। इस मौके पर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि 2014 में वे मतदान नहीं कर सके थे क्योंकि वे उस समय अस्पताल में थे और आज इस बात की खुशी है कि मैंने मतदान किया। और वहीं उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हमारे कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है और यहाँ तक कि इस बात की सूची इलेक्शन कमीशन को भी दी गई है। उन्होंने कहा कि विपक्ष ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि कहीं न कहीं वे हमसे डरे हुए हैं और वहीं इस दौरान उन्होंने घाटी के लोगों से बढ़ चढ़कर वोट के अधिकारों का प्रयोग करने की भी अपील की। हेलो 2014 में वोट नहीं दे सका क्योंकि मैं अस्पताल में था विलायत में, मगर अल्लाह का शुक्र है कि आज पार्लियामेंट्री इलेक्शन में मैं आपके पास